आज हम लोगों के अकाउंट्स का 11वां दिन है और हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। या बहुत सारे बुक में ये पास्ट एडजस्टमेंट बोल के भी लिखा हुआ है। अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो आपको शीट मिला था, लगभग 55-56 सवाल थे उसमें। तो 55-56 सवाल जो भी है, 55-56 सवाल उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस अगर हमने सारा टॉपिक उसमें कवर कर लिया था, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत बनता है तो जब हम लोग डाउट क्लास लेंगे तो इसका रिवीजन लेंगे। उस दिन जिस दिन लेंगे रिवीजन, उस दिन बड़ा रिवीजन लेंगे, मतलब 2-3 घंटे का लेंगे तो आपका। और रिवीजन क्लास के बाद में ही टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो हर चैप्टर का टेस्ट दे देकर के आप फिनिश करते चलेंगे, क्योंकि हम बाद में एक साथ टेस्ट लेना बड़ा मुश्किल होता है, चैप्टर लंबा हो जाता है और देने में भी दिक्कत होती है। इसलिए एक एक चैप्टर का टेस्ट लेते रहेंगे और एनुअल के टाइम में 1-2 बड़ा टेस्ट अगर बन पाएगा तो ले लेंगे, ठीक है। तो डाउट क्लास में आपका ध्यान रखिए कि शीट के हर एक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपको उसके अलावा भी कहीं से कोई क्वेश्चन मिलता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मार्क करके रखना, क्योंकि जिस दिन डाउट क्लास लगेगा उस दिन ये नहीं हो कि हमारे पास डाउट ही नहीं है और अब आके हम 2-3 घंटा बर्बाद कर दें। जिस दिन आपका डाउट क्लास लगे उस दिन एकदम जम के अपना डाउट्स ले आइए और सबका डाउट्स हम बारी बारी से लेंगे। और जो भी आपका दूसरे किताब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीसरे किताब से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करो और उसको हम डाउट वहां पे ले लेंगे। आज हम लोग एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट करेंगे। इसका क्या मतलब है पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, फिर उसके बाद सवाल को करेंगे। एक बार मेरे को किताब पकड़ाना, अरे वो दिखाना, शीट देना एक। तुम्हारे पास है एक शीट? अगल बगल से चेक कर लो या फोन से चला लो, ठीक है ना। अभी जाते समय प्रिंट ले लेना सब लोग, ये सब अपना जिम्मेदारी। आज हम इसके बाद का टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा गारंटी, गारंटी इन पार्टनरशिप। तो ये टॉपिक आज हम भेज देंगे, उसको आप लोग शनिवार को आओ या जब भी आए, प्रिंट आउट अपना पहले से ले लिया करो। यहाँ पे इस दिन के भरोसे मत रहा करो, और डेट में तो पहले ही आपके गूगल ड्राइव में डाला रहता है, वहां से प्रिंट आउट ले लिया करो फटाफट से। जी ड्राइव का लिंक तो दिया ही हुआ है, तो वहां तो एक दिन पहले का सारा रहता है। अब जैसे इसके बाद क्या टॉपिक पढ़ाएंगे वो वहां पढ़ा हुआ है। सारा एक साथ नहीं डाल रहे हैं, कुछ लोग निकाल के भाग लेंगे, कहेंगे आप बस अब हम लोग खुद ही पढ़ लेंगे। तो नोट्स हम ऐसे ही धीरे धीरे देंगे। चलो जी, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट का क्या मतलब है, पहले इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ, सिद्दीका का एक जगह जॉब लगा, ठीक है ना, नहीं मौसम का जॉब लगा। मौसम का 11 में अकाउंट ठीक ठाक था, तो मौसम क्या की 11 के बेस पे अपना एक रिज्यूम बनाई, और रिज्यूम बना कर एक कंपनी है ड्राइव टेक इंडिया। ड्राइव टेक इंडिया एक्चुअली मेरा ही फर्म है। तो ड्राइव टेक इंडिया में इन्होंने वो अपना डाला, क्या नाम है, रिज्यूम डाला कि भैया हमको जॉब चाहिए। तो भैया मेरे जो है बोले ठीक है, हमको भी अकाउंटेंट का जरूरत है, तुमको अकाउंटेंट आता है? तो बोली हाँ सर आता है, हमको पूरा अच्छे से सीखे हैं। तो इन्होंने जॉब ज्वाइन किया, बात को रिलेट करने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने जॉब ज्वाइन किया, भैया ने कहा ठीक है। तो भैया पहले जो ड्राइव टेक इंडिया थी वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म था। समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब? उसके अकेले मालिक एक उदय सेठ थे। अब उदय सेठ उसके अकेले एक मालिक थे। और मौसम को सोल प्रोप्राइटर का पूरा टेक्निक पता था, है ना, कि भाई फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इन्होंने बनाते थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर, इस साल 2024 जब से शुरू हुआ 1 अप्रैल से, तो भैया ने अपनी वाइफ को भी क्या किया, पार्टनर बना लिया, ठीक है ना। अपने वाइफ को भी पार्टनर बना, लेकिन इनको पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा हुआ नहीं था और जानकारी भी ठीक ठाक नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि अब परेशान हो गई, तो इनको लगा कि कौन बताने जाए, और फाइनल अकाउंट उनका जब बनाना हुआ और बनाया तो इन्होंने वैसे ही कर दिया। पहले क्या करते थे, जो प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को क्या करते थे, हम सीधा कैपिटल में जोड़ देते थे। इन्होंने क्या किया कि भाई पीएसआर मिला, इनको डीड वीड का कोई आइडिया नहीं था। इनको जो प्रॉफिट दिखा और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1 था, 3:2 था, 6:4 था, जो भी था, उसको फटाफट उसी रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट बांट के कैपिटल अकाउंट बना दिया। डीड को पूरा का पूरा इग्नोर किया, डीड को पूरा का पूरा इग्नोर कर गया। अब डीड को इग्नोर करने के बाद फाइनल अकाउंट बन गया, टैक्स भी जमा हो गया। टैक्स जमा होने के बाद में एक दिन भैया मेरे जो है वो भी अकाउंट्स अच्छा जानते हैं, तो जीएसटी वगैरह पूरा काम जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि देखा और देख करके कहा कि मौसम ये क्या की तुम, तो ये तो पूरा सत्यानाश कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट को अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट में जब टैक्स जमा हो गया, सब कुछ बन गया, मेरे पास सरल आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब तो हम उसको फिर से जाकर के बैलेंस शीट को फाड़ के फिर से ऐसा तो कर नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी, अल्टरेशन तो कर नहीं सकते। तो इसका एक रास्ता ये निकाला गया कि जो गलतियां हुई है कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो ठीक निकला है, नेट प्रॉफिट तक तो इन्होंने जैसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं वैसे निकाला है, तो ठीक ही निकाला होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। केवल गलती कहां हुई है, पीएल एप्रो में, यानी कि बंटवारा अकाउंट का ठीक से नहीं हो पाया, यही ना।
यानी कि अगर बंटवारा ठीक से नहीं हो पाया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों पार्टनर के किसी के कैपिटल अकाउंट में ज्यादा चला गया होगा और किसी के अकाउंट में कम चला गया होगा। आज हम उस कैलकुलेशन को करेंगे और मौसम बोली कि ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम सर से एक बार पूछ लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये मेरे पास आई, बोली कि सर को बुलाइए, वही पढ़ाते हैं, वही बता देंगे। हमने बताया कि कुछ करना नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना है कि आपने क्या क्या कर रखा है, मतलब आपने कितना कितना रुपया किसकी किसके अकाउंट में डाल दिया है, अमाउंट ऑलरेडी आपने कितना डाल दिया है, और अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, और कितना हमको डालना चाहिए था। अगर हमको ये पता चल जाए कि किसी के अकाउंट में 500 डालना था और हम उसके अकाउंट में 600 डाल दिए हैं, तो क्या करेंगे, हम 100 निकाल लेंगे। और किसी के अकाउंट में मान लो 1000 डालना था और 900 डाला है, तो उसमें 100 डाल देंगे। तो प्रॉफिट ठीक है, खाली बंटवारा ठीक नहीं हुआ है। तो हमने क्या करना है, सिंपली दोनों तरह से कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके उस डिफरेंस अमाउंट को निकाल लेना है। और डिफरेंस अमाउंट निकल जाएगा तो जिसके अकाउंट में ज्यादा रहेगा उसके कैपिटल अकाउंट को हम काट लेंगे, डेबिट कर लेंगे, और जिसके कैपिटल अकाउंट में कम रहेगा उसके कैपिटल अकाउंट में उतना रुपया हम क्रेडिट करके ठीक कर देंगे। तो जस्ट पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री, हम एक जर्नल एंट्री पास करके इस पूरे मुसीबत से बच जाएंगे। और अगर हम इस चीज को अच्छे से समझ ले, वैसे देखो इस पे क्वेश्चंस सीबीएसई में तो बहुत आते हैं, आईसीएसई में बहुत आते हैं, डब्ल्यूबी में बहुत कम पूछते हैं। तो डब्ल्यूबी वालों को हम अलग से उनके साथ सौतेला व्यवहार करते नहीं, हम उनको सब कुछ सिखा के ले चलना चाहते हैं। और एक बात ये याद रखना कि बहुत सारे डब्ल्यूबी की टीचर जो तुम लोगों को बता रहे हैं, डब्ल्यूबी के टीचर ये एक तो नया फंडा लेंगे कि कोई चीज अगर 10 साल से नहीं आई है तो बच्चों को कह देते ये आता ही नहीं है। और यही पिछले साल हुआ। पिछले साल हम तो पढ़ाते हैं पूरा, और बाकी डब्ल्यूबी के टीचर क्या पढ़ाए थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाए कि ये नहीं आता वो नहीं आता। तो शेयर में एक ऑप्शन आता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, है ना। अब वो उन लोगों ने क्या कर दिया कि बोलते पढ़ाते नहीं, बोल दे कि नहीं आता नहीं आता नहीं आता है, डब्ल्यूबी के बच्चों को पढ़ाया नहीं। और डब्ल्यूबी के बच्चे सब बच्चों से और टीचरों से सुन के आए थे स्कूल में नहीं आता है, हमने पढ़ाया, वहां भी इग्नोर मारा इन लोगों ने। इसलिए इग्नोर मारा कि नहीं आता है, और आ गया। अब आ गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन, का दिमाग खराब हो गया कि 10 नंबर तो गया, और नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर, जो चीज आप अभ्यास नहीं करेंगे वो नहीं आएगा। इसलिए अपने दिमाग में ये लाना ही नहीं है कि मेरे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरे सिलेबस में है तो हमें सीखना है और पक्का होना है, क्योंकि इसके बाद जब आप कहीं जाएंगे तो वहां ये नहीं बता सकते कि हमको ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसा नहीं करना है। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही इजी टॉपिक है, 2-3 सवाल में आप एकदम पक्का हो जाएंगे। उसके बाद इसमें हमने लगभग 35 कितने सवाल डाल रखे हैं, 35-36, अरे बाप रे बाप 40 हैं। तो इसको आप रगड़ेंगे खूब। अगर हम 4 से 5 सवाल में आपको समझा देंगे। देखो अब मेरी बात को समझो थोड़ा सा। एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट में गलतियां क्या क्या होते हैं, मोटा मोटा मेरे दिमाग में जो आता है वो बताते हैं, बाकी सम्स में आएंगे तो हम लोग धीरे धीरे। 4 तरह की गलतियां ज्यादा होती हैं। सबसे पहली गलती, ये तो चलेगा ही नहीं, सबसे पहली गलती यही है, शुरुआत में चलता ही नहीं है। हाँ चलो रेड वाला चल रहा है। इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, चलेगा थोड़ा देर में। सबसे पहला चीज होता है कि प्रॉफिट हम लोग बांट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर कर दिया। क्या बोला, ध्यान से सुनो, कोई लिखना नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कोई लिखना नहीं है, ऐसे ही फर्जी लिख रहे हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। किस तरह के सम्स आएंगे वे हम बता रहे हैं। मौसम को बोला गया था एक पार्टनरशिप डीड दिया गया था, लेकिन मौसम क्या की, उस डीड को पढ़ी नहीं, केवल पीएसआर ही बांट दी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नॉट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, तो गलती हो गई। अब हमने क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा, फिर प्रॉफिट को बांटना होगा। तो कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा, चाहे 10 रुपए का है लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर आ जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कुछ लिखा गया था, कुछ और कर दिया, रेट चेंज कर दिया। मतलब कहीं पे लिखा गया था 10% लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के लिए लिखा गया था, इन्होंने गलती से 8% कर दिया है। हो ही सकता है भाई, मिस्टेक हो जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लिखा था, इन्होंने 14% लगा दिया, कुछ ऐसी गलती कर दी। तीसरी बात होती है कि प्रॉफिट जो हमारा सैलरी बोनस कमीशन ये सब देना था, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, ये सब इग्नोर कर दिया है, सीधे सीधे प्रॉफिट को बांट दिया है। तो ऐसे बहुत सारे एरर उन्होंने किए हैं, उन सारे एरर को हम ठीक करेंगे और उस एरर को ठीक करके हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, तैयार है? तो पहले एक सवाल हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या सीख पाते हैं इस सवाल से। है तो बहुत ही इजी, 4 सवाल करने के बाद आप कहेंगे बस सर बस बहुत है। तो आइए पहला नंबर सवाल आप अपने अपने शीट में पढ़िए, आपके पास पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा हुआ है, जाते समय प्रिंट आउट ले लेना और थोड़ा सा मेरे तरफ इधर घुमा दो हम ताकि पढ़े। एक
पेन है ना मेरे पास? हाँ जी, हाँ। ये किसका पेन है? लो पकड़ो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 में ही बहुत कुछ डिस्कशन हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ सवाल और कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में कर रहे हैं। शीट आपके पास है, जिनके पास शीट नहीं है वो ये वीडियो के जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो पहले वीडियो से नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक से ये निकाल लें प्रिंट, फिर उनको देखने में समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल 50,000, 30,000 और 20,000। ए बी और सी तीन मित्र हैं, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है 50,000, 30,000 और 20,000 से रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से, जैसे नाम लिया है वैसे कैपिटल बताया है। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 27,000। इस बार इन्होंने टोटल प्रॉफिट की है 27,000 की, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो इस प्रॉफिट को मौसम ने क्या किया, मौसम अकाउंटेंट है, तो इन्होंने इस प्रॉफिट को उनके पीएसआर में बांट दिया है, ठीक है ना, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग मैटर्स। और नीचे जो डीड में बातें लिखी थी उसको सीधा सीधा इग्नोर मारा है। क्या क्या इग्नोर किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो भूल गई है। सैलरी देना था बी और सी को 2-2 हजार रुपया ईच, ठीक है ना, और एक स्पेशल कमीशन ए को देना था 3,000 रुपया, है ना। तो ये सब बात भूल करके इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे प्रॉफिट को क्या कर दिया, बांट दिया। यू आर आस्क्ड, देखो कह दिया है कि भाई तुम बनाओ, तुम्हारा टीचर नहीं बनाएगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सहायता कर दे रहे हैं। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव मिस्टेक। और ये ऊपर जो गलतियां हुई हैं, इन गलतियों को ठीक करने के लिए आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है, और सिंगल जर्नल एंट्री पास करके आप क्या करिए, उसको रेक्टिफाई कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वर्किंग नोट शुड ऑल्सो बी शोन क्लियरली। तो फाइनली हमें जर्नल ही पास करना है, लेकिन हमारे पास ये वर्किंग नोट पे मार्क्स मिलेगा कि आपने किया कैसे। भाई जर्नल एंट्री तो कोई आगे वाले का नकल मार के भी लिख सकता है, लेकिन वर्किंग नोट आपको दिखाना होगा। तो वर्किंग नोट बनाते समय हमें दो बात का ध्यान रखना है। एकदम सिंपल सवाल है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे और पीएल एप्रो आपका अच्छा किया हुआ है तो ये बहुत इजी है। हमें दो कैलकुलेशन करना है। एक तो पहले कैलकुलेशन क्या है कि हमने उनके अकाउंट में कितना कितना डाल दिया है, ठीक है, और दूसरा हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना कितना डालना चाहिए था। तुम दोनों में से पहले कोई भी कैलकुलेट कर लो। बहुत लोग पहले करते हैं कि कितना डालना चाहिए था और बाद में डालते हैं कितना डाला है हमने। बहुत लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितना डाल रखा है और कितना डालना चाहिए था। चीजें दो आनी, डिफरेंस निकालना है और क्या। तो आप पहले क्या निकालना चाहते हैं, आप बताइए। आप जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। पहले आप क्या निकालना चाहते हैं, कितना डालना है कि कितना डाल चुके हैं? बताओ भाई, कहां से कहां तक चमक रहे हैं? आपका बोर्ड यहां चमक रहा है। चलो, तो हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे पहले, और मेरे साथ साथ आप भी फॉर्मेट बनाएंगे, एक सवाल मेरे साथ करेंगे। कितने पार्टनर हैं? 3। तो यहाँ पे आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। कुछ कुछ बुक में 4 बनाते हैं, कुछ कुछ बुक में 3 बनाते हैं। मेरा तो 3 से ही काम हो जाता है। आप 4 बनाना चाहें तो 4 भी बना सकते हैं, मतलब एक टोटल का कॉलम भी बनाएंगे। चलो बना ही देते हैं, क्योंकि आप बुक में देखेंगे या स्कूल में देखेंगे तो आपको परेशानी होगी। आराम से फॉर्मेट बनाइए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द पास्ट अकाउंट या क्लोज्ड अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं या क्लोज अकाउंट बोलते हैं। पहले आप फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे, फिर हम आगे बात चलेंगे। चल, ए है, एक बी है और एक सी है। यहाँ पे आप टोटल लिख लीजिए। अगर आप टोटल नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नहीं बना सकते हैं। हमें तो 3 लोगों का डिफरेंस आना है। यहाँ पे आप लिख लीजिए पर्टिकुलर। सब लोग फॉर्मेट बना लेंगे तो मेरे को बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कितना होना चाहिए था, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, हमें कितना अमाउंट क्रेडिट करना था। तो एक एक चीज बारी बारी से समझेंगे और एक एक चीज हम धीरे धीरे आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 4-5 सवाल अभी हम क्लास में कराएंगे, उसके बाद 15 सवाल आपको होमवर्क देंगे। छोटा छोटा सवाल है, 5-5 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हम आ रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? हम आदित्य थोड़ा सा इधर घुमाओ मेरी तरफ, ये पूरा आ रहा है? हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। पहले सवाल में इन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले इन्होंने कहा कि इस साल की प्रॉफिट 27,000 हुई थी,
और 27,000 में सबसे पहले हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट से। तो फटाफट से आप मेरे को बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। सबके अकाउंट में इतना पैसा जाना चाहिए था। कितना कितना आएगा फटाफट से बताओ, बताओ मौसम। 50,000 का, हाँ कितना बोल रहे हैं बोलो? 2,500 रुपए, 1,500 रुपए और 500, 1,000 रुपए। चलो जी, आपके ऊपर हमें विश्वास है। और इस तरह से 2.5 और 1.5, 4 और 1, 5,000 का टोटल गलती इन्होंने किया है मौसम ने। ठीक है। दूसरा आइटम क्या था बोलो? दूसरा आइटम क्या था? दूसरा आइटम था बी और सी को सैलरी देना था, पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स सैलरी देनी थी हमें। कितना कितना देना था बी और सी को? ये भी उनके अकाउंट में क्रेडिट होता। कितना कितना? 2,000 रुपया बी को मिलना था और 2,000 रुपया सी को मिलना था, यानी 4,000 की यहां भी गलती हुई है। बोलो ठीक है। और इनको कुछ नहीं मिलना था। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये? और एक देना था स्पेशल कमीशन था। आओ जी, तीसरा नंबर बात, स्पेशल कमीशन था। स्पेशल कमीशन किसको देना था? कितना रुपए बच्चा? उनके अकाउंट में 3,000 रुपए जाना है और इनको नहीं जाना, इनको नहीं जाना, मतलब 3,000 की यहां गलती हुई है। हो गया। अब ये बताओ, इतना सब देने के बाद मेरे हाथ में रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है? अगर ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसको लेके कंफ्यूज होते बच्चे। किसी सवाल में अगर टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट कुछ तो बचेगा ना। लेकिन अगर किसी सवाल में प्रॉफिट ही नहीं दिया है तो एरर केवल इतने रुपए की है, यही ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम आएंगे उस सवाल पे भी। तो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? 27,000 की हमारी टोटल प्रॉफिट थी। 27,000 का टोटल प्रॉफिट था और हमने कितना बांट चुके हैं बच्चा? सिद्दीका कितना बांट चुके हैं? 5 और 9 3 12,000 बांट चुके हैं। कितना बांट चुके हैं? 12,000 हम बांट चुके हैं। तो मेरे पास बचे कितना? 15,000 रुपए। और 15,000 रुपए को हमें कैसे बांटना था? उन लोगों ने कैसे बांटा है? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? हाँ, अगर डीड में मेंशन नहीं तो हम क्या लगाते हैं? ये जो गलती किया ना दिशा, आगे से नहीं करना। क्या गलती की मालूम है? ये कह रही है 5:2, ये शायद कैपिटल को देख के बोली। नहीं, अगर डीड में नहीं लिखा है तो हम क्या फॉलो करते हैं? 1:1, यानी कि 7.5 7.5 ना। नहीं, 5-5 हजार तीनों को मिले और 3 पार्टनर है। 5,000 रुपए इनको, 5,000 रुपए इनको और 5,000 रुपए इनको। इस तरह से हमने टोटल पूरा अगर ठीक ठीक किया है तो आप देख के बताओ कि हमने हिसाब अब ठीक लगा लिया है। यानी इनके अकाउंट में टोटल कितना जाना चाहिए था? 5 3 8 2 10, 10,500 रुपया फाइनली क्रेडिट होना चाहिए था। बोलो ठीक है। इनके अकाउंट में 5 2 7 1 8, 8,500 रुपया क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। और इनके अकाउंट में 5 2 7 1 8,000 रुपया क्रेडिट होना चाहिए था। तो ये होना चाहिए था। हमने क्या लिखा है? अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, होना चाहिए था। और यहां टोटल 27,000 का हिसाब है कि नहीं बोलो? लेकिन गलती मौसम की वजह से, गलती ने क्या किया है मौसम ने, यहां पे लिखेंगे। ये इतना दूर पकड़ में आया? पहले ये बताइए, इतना दूर समझ में आया है? लिखना रुको, थोड़ा सा पहले सीखो, फिर हम दे देंगे समय, आराम से लिखोगे, पहले सीखो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पीएल एप्रो बनना चाहिए था, है ना। अब हम पूरा पीएल एप्रो थोड़े ना बनाएंगे, हमको खाली अमाउंट डिफरेंस निकालना है, इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। और अमाउंट अब हम निकालेंगे कि मौसम ने किया क्या है। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, कितना कितना क्रेडिट किया है बताओ जरा सा। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट, इन्होंने क्या किया है? पूरी प्रॉफिट को बांट दिया बिना ये सब क्लॉज लगाए। तो इन्होंने क्या किया है बताओ, कैसे लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितने रेशियो में? 1:1:1 में। तो कितना कितना डाल दिया इनके अकाउंट में? इनके अकाउंट में 9,000 डाला होगा, इनके अकाउंट में 9,000 डाला होगा, इनके अकाउंट में 9,000 डाल दिया होगा, और इस तरह से 27,000 का झमेला कर दिया होगा। बोलो मौसम ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? यहां देखना, यहां पे भी 27,000 का हिसाब हो गया। इनके अकाउंट में 9,000 रुपया क्रेडिट हुआ है, इनके अकाउंट में 9,000 रुपया क्रेडिट हुआ है, और इनके अकाउंट में 9,000 रुपया क्रेडिट हुआ है। बोलो ठीक है। इतनी दूर समझ में आया बात? हाँ,
देखो अब इसको समझो मेरी बात को, एक अकाउंट में 10,500 डेबिट होना चाहिए था और हुआ कितना है 9,000, यानी 1,500 इनको और मिलेगा। तो यहां पे हम डिफरेंस निकालेंगे कि भाई क्या हमारे डिफरेंस मिला। डिफरेंस कितने का मिला, इनके अकाउंट में 1,500 रुपया और डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि 9 हुआ है 10.5 होना चाहिए था, होगा। इनके अकाउंट में 9 हुआ है 8.5 होना चाहिए था, तो क्या करेंगे 500 रुपया इनके अकाउंट से काट लेंगे, डेबिट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। इनके अकाउंट में 9 क्रेडिट हुआ है, 8 ही होना था, तो 1,000 इनके अकाउंट से काट लेंगे। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमारे पास यहां कुछ नहीं करना है, हमारे पास में जो क्रेडिट और डेबिट आएगा उसका सम टोटल 0 ही हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट को हमने गलत बांट दिया था, किसी के अकाउंट में ज्यादा चला गया था, किसी के अकाउंट में कम आ गया। तो हमने क्या कर, जिसके अकाउंट में ज्यादा चला गया था वहां से हमने काट लिया, इनसे भी काट लिया, जिनके में कम था उसमें हमने डाल दिया। तो अब आप जर्नल नीचे इसका बताएंगे। मौसम तुम बताओ, तुम्हारा पाप है तुम ही धो, बताओ जर्नल क्या लिखेंगे। अगर सुनो मेरी बात को, हाँ ठीक ही बोल रही थी, लेकिन फिर भी एक बात सुन लो। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंटेन करते हैं तो करंट अकाउंट से पास करना, और अगर फ्लक्चुएटिंग से पास करते हैं, फ्लक्चुएटिंग से कर रहे हैं, करंट अकाउंट नहीं है, सवाल को अंधा चुक्की ऐसा दौड़ना नहीं है, इसलिए सवाल को पढ़ना। सवाल में अगर फिक्स्ड कैपिटल मेंशन है, इसका सीधा मतलब है कि आपको करंट अकाउंट से पास करना है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेंशन नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है, तो आप कैपिटल अकाउंट से। इस सवाल में फिक्स्ड कैपिटल है क्या, नहीं है, फिक्स कैपिटल नहीं है ना, यानी हम कहां से प्रूफ करेंगे, कहां से इसको जर्नल पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट से। लेकिन आगे के सवाल में, जिस सवाल में फिक्स कैपिटल लिखा रहेगा, वहां आप कैपिटल अकाउंट की जगह कर। ये बहुत बड़ा एरर नहीं है, लेकिन बहुत छोटा एरर भी नहीं है, क्योंकि आप अकाउंटेंट बनने वाले हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो बनने वाले क्या आप हैं, ऐसा मान के चला करेंगे हम हैं, हमसे गलती नहीं होगी। और गलती करना जिस दिन बच जाएगा उस दिन अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। फिर बोलो जर्नल एंट्री, बोलो मौसम, बोल बच्चा। बी का, ये कह रही है बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट, हम रफ में लिख रहे हैं, पूरा पूरा लिखेंगे, सी इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। बताइए सी बी से कितना काटेंगे, 500 रुपए, और इससे 1,000, और इसमें कितना आएगा 1,500। दैट्स इट। क्या आपको कठिन लग रहा है ये सवाल, कठिन लग रहा है? यहां पे ऊपर में अगर लिखना चाहें तो यहां लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के एडजस्टमेंट का हमने कैलकुलेशन करके दिखाया आपको, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। आप इसको देखिए, फटाफट से कॉपी करिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, और नहीं दिक्कत है तो फिर आगे चले। आंसर मिल गया आपको? अच्छा मान लो इस सवाल में टोटल प्रॉफिट जैसे दिया था 27,000, मान लो क्या दिया ही है। अगर टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, तो कुल गलती 5, 4, 9, 3, 12,000 का गलती होगा, हम 12,000 का खाली गलती करेंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट भी केवल 12,000 लेकर के, गलती कितने रुपए की होगी 12,000 का, तो उस 12,000 को कैसे बांटेंगे, इस चीज को और थोड़ा हम समझाने का कोशिश करते हैं, समझो ध्यान से। मेरे पास इधर घुमा लोगे थोड़ा सा, कहाँ पढ़े, चलो यहीं पढ़ा देते हैं, क्योंकि बोर्ड सीधा रहता है तो समझ में आता है। ये इनकी टोटल प्रॉफिट है, ध्यान से समझो, ये इनकी टोटल प्रॉफिट है। इस टोटल प्रॉफिट में 5,000 रुपया कैसे बांटना था, 5,000 रुपया को कैसे बांटना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। इसी प्रॉफिट में से इनको 4,000 रुपया सैलरी बांटना था, बोलो हाँ, और इसी प्रॉफिट में से 3,000 रुपया इनको कमीशन बांटना था, बोलो हाँ, और बाकी जो प्रॉफिट बच गया, ये प्रॉफिट, इसको 1:1:1 में ही बांटना था। और इन्होंने क्या कर दिया है, पूरे प्रॉफिट को 1:1 में बांट दिया। तो ये वाला पार्ट तो ठीक ही है, ये वाला पार्ट तो ठीक है ना, कि भाई 1:1 में बांटना था, 1:1 में बांटा है हमने। तो गलती केवल कितने रुपए की, 4, 3, 9, 5, 14, कितना 5, 9, 3, 5, 4, 9, 3, 12,000 का। तो बस 12,000 यहां पे कितना ले लेना, 12,000, और 12,000 की गलती को कैसे किया होगा, बाकी प्रॉफिट तो ठीक है। इस सवाल में पूरा प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहां एक प्रॉफिट का भी ऑप्शन आया, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा, इसका मतलब गलती जितने रुपए के बस उसी को ठीक करना है। तो 12,000 रुपए को यहां कितना हो जाएगा, 4, 4, 4, और यहाँ पे 5, 5 कम कर दो तो भी वही आपका वैल्यू आ जाएगा। तो अभी जो हम होमवर्क देंगे तो उसमें हो सकता है टोटल प्रॉफिट ना रहे, तो घबरा मत जाना कि सर अपने बहुत चालाक है, अपने इजी ले लेते हैं, हम लोग को टफ दे देते हैं।
तो हम पहले ही तुमको बता दिया कि उसमें टोटल प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो घबराना नहीं है। टोटल प्रॉफिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितने रुपए की गलती है उतने गलती को आपने कैसे करना था और कैसे कर दिया उसी को ठीक करना है, ठीक है। जैसे इस सवाल में अगर टोटल प्रॉफिट नहीं होता तो ये 12,000 की केवल गलती होती और यहाँ पे 12,000 ही केवल बढ़ता है ना। चलो मिटा दे इसको, कॉपी करना है फटाफट से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या इतिहास भूगोल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। जो जो बोल्ड है वो हम लोग क्लास में करेंगे और उसके बाद आप सब घर में कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, आप मेरी थोड़ी सहायता करेंगे। और अब आपको नियम पता है, एक्स और वाई दो मित्र हैं, इन लोगों ने साल के एंड में देखा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है, देयर फिक्स कैपिटल बैलेंस। अच्छा इसमें बता दिया फिक्स है, इसका मतलब जो एडजस्टमेंट आप करेंगे वो करंट से करेंगे। 50,000 30,000 रुपया फिक्स कैपिटल है रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्रेडिटिंग द प्रॉफिट 25,000, अरे बाप रे बाप, आफ्टर क्रेडिटिंग द प्रॉफिट ऑफ 25,000 देयर करंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद दे नोटिस दैट द फॉलोइंग एरर्स, उनको ये सब गलतियां दिखी। पहले इन्होंने क्या कर दिया, 25,000 रुपए को बांट दिया, गलती कर दी। उसके बाद ये सब बात नोटिस की, क्या किया, कमीशन वॉज गिवन टू एक्स एंड वाई 3,000 1,000 रेस्पेक्टिवली इंस्टीड ऑफ 1,000 2,000। देना था कमीशन 1,000 और 2,000 और उन्होंने दे कितना दिया है, 3,000 और 1,000, गलती कर दी है। अच्छा, there was an agreement for allowing Y an annual salary 2,000 which is not yet provided। Y को एक सैलरी देनी थी 2,000 रुपए की, इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 500, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ 500 फॉर X एंड 300 फॉर Y हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, उसको इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम कर लेंगे रिकॉर्ड, है ना। आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड टू देम 5% पर एनम, हमने उनको 5% के रेट से अलाउ किया है, जबकि डीड में इसकी कोई बात ही नहीं थी, मतलब देना ही नहीं था। तो इस तरह से यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव मिस्टेक। वर्किंग नोट शुड आल्सो हैव शोन क्लियरली, आपको एकदम साफ सुथरे तरीके से दिखाना है। तो आप मेरी बात समझ गए, क्या क्या बहुत सारा एरर कर दिया इन्होंने। आइए इस एरर को थोड़ा थोड़ा से पकड़ते हैं, सवाल में इजीली हो जाएगा। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, दो पार्टनर है तो हम लोग यहाँ पे 3 बना लेंगे, टोटल वाला अमाउंट भी बनाओ। मौसम तुमको समझ में आ रहा है। हाँ सर क्या बोले हम ना, ये सब इजी इजी सवाल आप करवाते हैं, ये सब करवा दिया स्कूल में, हाँ समझ में आया था, वहां पे आ ही गया था। तो यहाँ पे भाई तब तो तुमको मेरा हेल्प करना चाहिए। सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कितना कितना फाइनली उनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। सबसे पहला चीज बोला था इन्होंने कि कमीशन वाज गिवन टू एक्स एंड वाई 3,000 एंड 1,000 रेस्पेक्टिवली इंस्टीड ऑफ 1,000 2,000, यानी हमें देना कितना था, 1,000 और 2,000। तो आइए लिखे कमीशन हमको कमीशन कितना देना था, ओरिजिनल हमें कमीशन देना कितना था, हमें कमीशन देना था एक्स को और वाई को, कितना बच्चा, कितना देना था, 1,000 और 2,000 देना चाहिए था। तो 1,000 रुपए इनके अकाउंट में डाला हमने और 2,000 रुपए इनके अकाउंट में डाला, यानी 3,000 रुपए की करेक्ट फिगर थी और ये इनके अकाउंट में क्रेडिट होना था। नंबर 2 क्या हुआ, नंबर 2 ये क्या कह रहे हैं, देयर वाज एन एग्रीमेंट अलाउइंग वाई एन एनुअल सैलरी 2,000 विच नॉट हैड बीन पेड, मतलब 2,000 की वाई को सैलरी देनी थी और हमने नहीं दिया, तो सैलरी लिखो भाई, सैलरी हमें देना था। सैलरी क्या हुआ, कुछ बोलना है, तो बात कर रहे हैं हम, सोचे क्या हो गया। सैलरी कितनी देनी थी बताओ, सैलरी हमें देना था, क्रेडिट करना था वाई के अकाउंट में 2,000 रुपए का, जो हमने नहीं दिया है, तो ये एरर हो गया, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपया काटना था एक्स से और 300 रुपया काटना था वाई से, हमने नहीं काटा है, तो यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, काटेंगे अभी हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा काटना था, डेबिट करना था, इसको भूलना नहीं, हमें उनके कैपिटल से काटना है, कितना कितना काटना था बताओ, 500 और 300, तो 500 रुपया इनके अकाउंट से काटना था और 300 रुपया इनके अकाउंट से काटना था, यानी कि 800 रुपया इनके अकाउंट से कटता और फर्म का इनकम होता ना।
अब चौथी बात है रिमेनिंग प्रॉफिट, नहीं इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा है और कुछ छोड़ा है, हाँ वही देख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 5% के हिसाब से दे दिया है, जो हमें नहीं देना था तो नहीं दे रहे हैं। और ये तो ओरिजिनल बात चल रही है ना, हमें नहीं देना था तो हमने नहीं दिया है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट अब कितना मेरे पास बचा है बताओ जोड़ के कि कितना होना चाहिए था। कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहे हैं, मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिए। हम ये कह रहे हैं कि सुनो, लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो हम नहीं दे रहे हैं, ये ओरिजिनल, ये असली काम कर रहे हैं, ये करेक्ट काम कर रहे हैं। इसको आप बार बार कंफ्यूज मत होना कि सर वहां बोला है दे दिया है आप दे नहीं रहे, ये करेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। जो रॉन्ग वैल्यू में उन्होंने किया वो निकालते समय उसमें डालेंगे क्योंकि उन्होंने चार्ज किया है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितने का आ रहा है, कितने की प्रॉफिट थी, टोटल प्रॉफिट कितने का था 25,000। तो 25,000 रुपए में से 3 2 5,000 हमने बांट दिया है, 5,000 रुपया माइनस कर दो और 800 रुपया इसमें जोड़ लो क्योंकि इनकम आया होगा। टोटल कितना हो गया, 25,000 में से 5,000 काट लीजिए, 24,200, 24,800 कितना हो जाएगा 20,800, 20,800 होगा ना। इस 20,800 रुपए को उन्होंने किस रेशियो में बांटा होगा बताओ, कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान के चलते हैं 1:1 में, बोलो नहीं समझ में आ रहा है। सैलरी दोनों को देनी थी कि नहीं हाँ बोलो भाई इतना समझ में आया आपको। तो 20,800 को उन्होंने कैसे कैसे बांटा होगा, 10,400 और 10,400, इस तरह से 20,800 और इस तरह से टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 25,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बताओ किसको किसको कितना करेक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए थी। 10 1 11 11 9,009 कितना आ रहा है बताओ भाई, 10,900 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो मौसम, बताओ फटाफट से बच्चा। पहले वाले का ये बता रहे हैं कि सर इनके 10,900 क्रेडिट हुआ है 14,100 क्रेडिट हुआ है, तो इस तरह से 25,000 का हिसाब हो गया। बोलो किसको नहीं समझ में आया, अगर इससे आपको दिक्कत हो रही है तो हम इसको फिर से समझा देते हैं। इधर सुनो, थोड़ा सा इधर दिखाओ। प्रॉफिट में ये पीएल अप्रोच जब बनाए होंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारी 25,000 रुपए की आई होगी, बोलो हाँ। इस पे हमने इंटरेस्ट लगाया होगा ड्राइंग का तो 800 कमाए होंगे, वही 800 यहाँ जुड़ा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे हमने एक बार 3,000 रुपए जो भी था ये कमीशन बांटा था, 2,000 की सैलरी बांट दी थी, तो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है, यही तो बच रहा है 20,800। ये आप समझ पा रहे हैं कि इंटरेस्ट हमने क्यों जोड़ा है, हा? ये जो इंटरेस्ट इनके अकाउंट से कटा है तो फर्म तो उसको कमाया होगा, तो फर्म अपने में जोड़ दे रहा है और इतने रुपए बांट चुका है इसलिए माइनस कर रहा है, तो बचा हुआ प्रॉफिट इसके पास इतना है, इसको उन्होंने बांटा है। क्लियर है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा दिया। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, ये तो निकाल लिया कि किसके किसके अकाउंट में कितना कितना जाना था, अभी क्या निकालना है, नहीं अभी तो निकालना है कितना डाल रखा है, अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे कैसे बांट चुका है ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो जी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कमीशन दे दिया था 3,000 और 1,000। कैसे कमीशन दिया इन्होंने, देना था 1,000 और 2,000, इन्होंने कैसे दे रखा है 3,000 और, तो यहां पे लिखेंगे कमीशन। बताओ भाई कमीशन कितना कितना इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 3,000 रुपए और 2,000 रुपए, यानी कि 5,000। अच्छा 3,000 1,000 है, चलो ये 3,000 और 1,000 रुपए। आगे दूसरी बात इन्होंने क्या की है, इन्होंने दूसरी बात में देयर वाज एन एग्रीमेंट द फॉलोइंग, कि इनको सैलरी देना था लेकिन नहीं दिया है, तो ठीक है नहीं दे रहे। आगे कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, नहीं दिया है तो नहीं काट रहे, ठीक है। अगली बात कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 5% के हिसाब से इन्होंने दिया है, तो आओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया बताओ फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 2,500 रुपया और 1,500 रुपए,
ठीक है, यानी कि 4,000 रुपए का इन्होंने बंटवारा ऐसे किया होगा। अब बताओ मेरे पास बची हुई प्रॉफिट कितनी है, इनके हिसाब में इन्होंने रिमेनिंग प्रॉफिट कितना माना होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 25,000 रुपए का इनको भी प्रॉफिट मिला था कुल, और ये कितना बांट चुके हैं, 9,000 बांट दिए, तो कितना बचा। अच्छा ये 4 होगा ना, तो ये 4,000, 4 8,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 17,000 को इन्होंने कैसे बांटा होगा, 1:1 में, क्योंकि पीएसआर वही है, तो 1:1 में बेटा मतलब 8,500, 8,500 और 8,500, इस हिसाब से इन लोगों ने कितना कितना दे रखा है बताओ भाई, कितना दे रखा बताओ, जोड़ो। यहां 25,000 का डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों ने ऐसे तरीके, इनको कितना मिलना चाहिए था बताओ। 14 कितना, 8 2 10, 10 3 13, 14,000, इनका 14,000 इन्होंने क्रेडिट कर रखा हुआ है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 11,000 इन्होंने क्रेडिट कर रखा है। भाई साहब अब फटाफट से आप डिफरेंस बता दो, डिफरेंस अब निकाल लेंगे, डिफरेंस कितने का है, यहां पे इनको मिलना चाहिए था 10,900, मिल गया है कितना, तो 3,100 ज्यादा मिल गए, तो हम इनके अकाउंट से 3,100 रुपया क्या करेंगे, काट लेंगे, 3,100 रुपया हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, और एग्जैक्टली यहाँ पे 3,100 कम मिला होगा, इसको 3,100 रुपया हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया, क्योंकि फिगर वही है ना, थोड़ी ना ज्यादा कम आ जाएगा, एक को जितना ज्यादा मिला है दूसरे को उतना ही कम मिला होगा, ये जोड़ तो हमेशा जीरो ही होना है। तो जर्नल बताओ क्या हो जाएगा इसका, जर्नल बताएगा कौन, दिशा बता जर्नल क्या होगा बच्चा। वेरी गुड, एक्स का करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चे थोड़ा ध्यान दो, एक्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों करंट अकाउंट को डेबिट किया, क्यों नहीं कैपिटल लिखा, क्या गलती हो जाती है अगर करंट कर दे, मुझे भूल गया मैं बार बार, मेंशन है सवाल में देखो, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो 2 क्या लिखेंगे, 2y का करंट अकाउंट, कितना रुपया, 3,100 रुपए से, दैट्स इट, खत्म। आई होप इजी है, कठिन लग रहा है आपको, अब थोड़ा कठिन सवाल की तरफ चलेंगे, इसको आप फटाफट से कॉपी करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 एक अलग टाइप का है, इसमें एक चीज वर्ड आएगा, ध्यान से पहले उस वर्ड्स को समझेंगे। एक होता है कि भाई साहब हमने बचपन में, आप लोग इस घर पे, सबके घर में कलर वलर तो हुआ है, हैं? मिट्टी के घर में तो कोई रहते नहीं है, मौसम रहती है। रितेश का घर मिट्टी का है, गांव वाला, तो यहाँ पे घर में वॉल पुट्टी हुआ है, शाइन हुआ है, ये सब हो गया। तो बचपन में पिताजी लोग, जब आप लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, सबसे पहले आपको मोम का कलर, क्या बोलते हैं, क्रेयॉन्स मिला था, तो आप पूरा ड्राइंग उसी को वॉलपेपर समझ के खूब रंगे हैं, है ना। तो उस रंगाई को आपको क्लास 7 तक तो छूट मिली थी कि भाई रंगो जितना रंगना है। पहले ही पिताजी समझ गए कि 7वीं के बाद जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हम एक बार फिर से इसको पुता देंगे और ये ठीक कर देंगे, है ना। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना इस बात को, जो पीछे बात बीत गई अब उसका कोई लेना देना, पिछले कर्मों का फल आपको नहीं भुगतना है, तो इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब भाई ठीक है, अब तुमने 7वीं तक जो गलती की माफ है, 8वीं में आ गए आप, अब दीवार वार पे लिखोगे तो जूता पड़ेगा, तो अब नहीं लिखना है। हुआ था ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, डांट पड़ती है, अब लिख देता है दीवार पे, तो अब नहीं लिखते, छोटा बच्चा लोग लिखता है, ठीक है। लेकिन एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है हमें पिछले कर्मों का भी भोगना पड़ जाता है ना। जैसे मान लो कि हमने लिखा, ये लिख दिया, तो पिताजी बोले कि अच्छा ठीक है तुमने लिखा है, तो जब वॉल पुट्टी करने वाला आएगा तो खुरचोगे भी तुम ही, है ना, साफ करना पड़ेगा, खुरचना भी पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर कह दे तो पीछे जो गलतियां की हैं उनको भी आज सुधारना पड़ेगा, और अगर प्रोस्पेक्टिव कह दे तो हम पीछे जो कर चुके हैं उसको इग्नोर करते हैं और अब से हम ठीक ठाक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सीधी लड़की है एकदम, दिशा हमारे क्लास में, इससे ज्यादा सीधा कोई नहीं, जलेबी टाइप एकदम, ठीक है ना। हाँ जलेबी सीधा ही है, खाली ऐसे खोल दो खुलता चला जाएगा एकदम सीधा, एक तरफ से काट दो। हाँ
तो दिशा को जब पार्टनरशिप इन लोग की, क्या नाम है, सुनो, दिशा जब पार्टनरशिप बनाई किन के साथ, निक्की के साथ और अर्पिता के साथ, तो दिशा सीधी लड़की है, इसको इन लोगों ने बेवकूफ बना के कहा कि तुमको 20% मिलेगा प्रॉफिट और हम लोग 40-40 लेंगे, ठीक है। तो दिशा बोली ठीक है, मरता क्या ना करता, जो मिल रहा है वही ठीक है। लेकिन धंधा हो गया शुरू और इन लोगों ने 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। अब दिशा क्या करी, 4 साल तक बेचारी खूब मेहनत करी, है ना, अपना स्कॉर्पियो लेके दौड़ी, ये लोग साइकिल वाले हैं, बेचारी स्कॉर्पियो लेके जा रही है, इधर उधर दौड़ रही है, काम किया खूब जम के। 4 साल बाद उसको होश आया, भाई हम तो ठगे जा रहे हैं, हमको इतना कम प्रॉफिट देते, इतने का तो हम पेट्रोल जला देते हैं, डीजल या पेट्रोल जो भी जला देते। तब वो दिशा बोली कि एक दिन बैठाई, सबको बुलाई, बोली देखो तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है 4 सालों में वो नहीं माना जाएगा, गलत है। हम ज्यादा मेहनत करते हैं और तुम लोग कम मेहनत करती हो, और प्रॉफिट में हमको कम देती हो, तुम ज्यादा लेती हो। तो इन लोग भी बोला कि भाई तब क्या करना है, तो बोले हम पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हैं, हम तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन निक्की और अर्पिता ये कह रही कि अगर ये छोड़ के चली गई तो हम लोग का धंधा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करने वाली वही है। तो बोले तुम जैसे कहो वैसे रेडी हैं। तो बोले धंधा तो हमारा 20 सालों से चल रहा है, लेकिन हमको लास्ट 4 साल का प्रॉफिट में हमको 40% चाहिए, तुम लोग अपना 30-30 ले लो। मतलब चेंज कर दिया पीएसआर को। तो अब ये कह रहे हैं कि लास्ट 4 सालों के प्रॉफिट में बटा कैसे है, 2:1 में। अब ये कैसे बांटना चाहिए, चाह रही है 4-2-4-1-1 में, है ना भाई, 20 नहीं 4-3-3 में, ऐसे बांटना चाह रही है। तो अब ये कह रही है कि भाई अब हम लोग अगर बांटेंगे तो जरूर सा बात है किसी के अकाउंट में ज्यादा चला गया होगा, निक्की और अर्पिता में, और मेरे अकाउंट में यानी दिशा के अकाउंट में कम आ गया होगा। तो इन 4 सालों का प्रॉफिट को गलती करके आज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, वहां से यहां तक के प्रॉफिट को कैसे बांटना चाहिए था और कैसे बढ़ गया, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आज हम ट्रांसफर कर देंगे। जिसके अकाउंट में ज्यादा चला गया होगा उसके अकाउंट से काट लेंगे, और जिसके अकाउंट में कम चला हो गया वो हो जाएगा, और नई रेशियो इनकी जो है 4-3-3, उस रेशियो में धंधा फिर से कंटिन्यू कर जाएगा। तो ऐसा भी एक रेक्टिफिकेशन तुम लोगों को दे सकता है। तो यही अगला सवाल है, ध्यान से सुनिए। इतना कहानी तुम लोगों को सुनाया कि जगे रहो, अगर खाली सवाल सवाल लेके चलेंगे सो जाएगा, पीछे नींद ले लेता है। जगदीश, आशीष और दीपक आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। इन लोगों का पुराना पीएसआर कैसा है, 3:1। द फर्म हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर मेनी इयर्स, ये बहुत साल से चल रहा है। नाउ द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब वो कह रहे हैं कि अब हम लोगों का पीएसआर क्या होगा, 2:1 होगा। They also decided that the change shall be carried out with the retrospective effect from 2015। वो कह रहे हैं 2015 से हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे। समझ में आ रहा है सिद्धिका, 2015 से ये लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। अच्छा, द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन 2014, 15, 16, 17, 18। 2014 से लेकर 18 तक प्रॉफिट हुआ है। क्या 14 के प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इफेक्ट वो कहां से देखना चाह रहे हैं, 15 से, तो 14 से हमें क्या लेना देना है, 14 को इग्नोर करेंगे। शो द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर बाय मींस ऑफ अ सिंगल जनरल एंट्री। एक सिंगल एंट्री पास करके आप इस एडजस्टमेंट को ठीक कर दीजिए। तो क्या आप रेडी हैं? चलिए एक सवाल हम लोग ये भी बनाते हैं। ये 3 सवाल 3 तरह के दिखाए, आप कुछ सवाल और कराएंगे उसके बाद आप पूरा कर लेंगे। आइए, कितने पार्टनर हैं? 3, तो हमें कितना बनाना चाहिए? 4। टोटल का बनाया करो भाई, थोड़ा मेहनत करो, और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर टाइम आपका मैनेज नहीं हो पाएगा तो आप परीक्षा में आता हुआ चैप्टर, आता हुआ सवाल आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए हाथ थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, और हाथ फास्ट तभी चलेगा जब आप खूब प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपको वहां सोचना नहीं पड़ेगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ हाथ चलेगा। क्या क्या नाम है बताओ? जगदीश, एक मिनट, जगदीश है, आशीष है और दीपक है, और ये आपका टोटल है। अमाउंट ऑलरेडी, अच्छा चलो इसको उलट के लिख दें, या क्या लिखें, बोलो क्या लिखते हैं हम लोग? अमाउंट एक ही तरह का फॉलो करो, नहीं तो कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे पहले ऐसे क्यों लिख दिए। अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, हमको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। अच्छा, इन्होंने कौन कौन से प्रॉफिट लिया है बताओ? प्रॉफिट ऑफ 2015,
प्रॉफिट ऑफ 2016, प्रॉफिट ऑफ 2017 और प्रॉफिट ऑफ 2018। प्रॉफिट बता देंगे आप फटाफट से, कितना कितना दिया हुआ बताओ। 15 से बताओ, 15 से। हाँ बच्चा, हाँ बोलो। 12,000। इधर आदित्य दिखा देना, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेना अगर छोटा लगे तो। 14,000 और 19,000 और यहाँ 15,000 लॉस है, कोई बात नहीं है, लॉस को नेगेटिव कर लेते हैं। इन सारे चीज को इन्होंने कैसे बांटा है? 3:2:1 में बांटा है। आप सबके सामने लिखिए या एक के सामने लिखिए, एक ही बात है। तो आइए फटाफट से निकालिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे 4 बार लिखेंगे, कुछ लोग इनका नेट निकाल के एक बार में बांट देंगे, क्योंकि हर साल तो रेशियो वही है ना। चलो बोलो फटाफट से। 4,000 12,000 को बांटो, 3 2 1 में कैसे बटेगा? 6,000 4,000 2,000। हाँ जी, 6,000 4,000 और 2,000 और बट गया है हमारा 12,000 रुपया। नेक्स्ट क्या है? 14,000। 7,000 इनको मिलेगा, बाकी बताओ। 7,000 बताओ फटाफट से कितना आएगा? 19,000 में 9,500 इनको मिल जाएगा और 15,000 में 7,500 इनके अकाउंट से कट जाएगा। इनका टोटल बता दो भाई। 7,500, यहाँ पे 5,000 इनके अकाउंट से कटेगा और इनके अकाउंट से 2,500 कटेगा। बोलो मौसम, ये वाला कितना आ रहा है? राउंड ऑफ में आएगा, ठीक है ना, करो कोई दिक्कत नहीं। बोलो कितना आ रहा है? क्या बोलना चाह रहे हैं? किसका, इसका या इसका? बी, एक है ना। 4,667 और यहाँ पे 2,333। हाँ, तो यहाँ पे 2,333 और यहाँ पे कितना आ गया टोटल? 14,000 रुपए। हाँ जी, और इनका कितना आ रहा है? यहाँ पे 333 यहाँ आएगा इस बार। कितना आ रहा है? 6,333 और यहाँ पे दूसरे वाले में 7 यहाँ पे आ जाएगा। 3,1 हमको गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेना भाई। 1 कहाँ से आ गया? और यहाँ पे आपका 15,000 का नुकसान है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है वो बताओ। ये कितना आ रहा है? 19,000 ना। कितना आ रहा है टोटल? नेक्स्ट कितना आ रहा है? 30,000 का इफेक्ट आ रहा है। 14 से 14 कट गया, 20 10 30 32,000, 32,000 आ रहा है क्या इधर? हाँ देखो जरा, चेक कर लो आराम से, हड़बड़ी नहीं है कुछ भी, आराम से करिए। मेरे को कैलकुलेटर दो, हम चला लें क्या? ये 30 होगा, ये कितना? 19 है और 14 से चला गया, हाँ ठीक है 30 होगा ना। 15,000 18 12 30,000 रुपया। और बताइए अब इधर का बताओ। इनके पहले का 15,000 ठीक है जी, और इसमें 20,000, 15 नहीं, इसमें 10,000 और इनके में 5,000 है ना। तो आप चारों प्रॉफिट को अलग अलग करके दिखाओ या एक साथ दिखा दो, कोई अंतर नहीं, लेकिन हम अलग अलग करके दिखाएं ताकि आपको समझ में आए। यानी इतना रुपया इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है बताओ? अमाउंट क्या है, चल ही नहीं रहा ढंग से। क्या लिखेंगे बोलो बताओ? दूसरा क्या निकालते हैं हम? अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी यही तो हो गया, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, यही इसी तरह से तो उन लोगों ने किया है ना। और हमें करना है अमाउंट शुड हैव बीन, नीचे आएगा, गड़बड़ कर दिया हमने, देखो बोलते बोलते गड़बड़ होगी। अमाउंट शुड हैव बीन यहां आएगा, शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इन्होंने अमाउंट ऑलरेडी यहां हो गया, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो उलट भी गया पिछले सवाल की तरह से। चलो बताओ जी, प्रॉफिट ऑफ 2015 कितना आया था? 12,000। दूसरा प्रॉफिट ऑफ 2016 कितना आया था? 14,000। और प्रॉफिट ऑफ 2017 कितना आया था?
19,000 और प्रॉफिट ऑफ 2018 कितना आया था? 15,000 का नेगेटिव बैलेंस। इन सारे को इन लोगों को कैसे बांटने का इच्छा है? अब 2 to 1 में, 2 to 1 में बांटेंगे ना? फटाफट से अमाउंट बता दो। हाँ जी बताओ। एक मिनट बच्चा रुक जाओ। यहाँ 12,000 आएगा, यहाँ 12,000 आएगा और यहाँ पे 6,000 आएगा। ये तो हमें पता है। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। हाँ अब बताओ कितना बोल रहे थे? पहला वाला तुम बता रही हो 4,800, फिर हाँ अच्छा 4,800 4,800 2,400, यानी टोटल हो गया ये 12,000 का। नेक्स्ट बताओ कितना? 5,600 5,600 और 2,800 रुपए, ये हो गया आपका 14,000 रुपए। उसके बाद बताओ बच्चा 19,000 को 5 से डिवाइड कर, 7,600 7,600 और 3,800, ये हो गया 19,000 रुपए। लॉस बता दो फटाफट से। 6,000, 15 में 5 से डिवाइड, 3 दूना 6, हाँ 6,000 और 6,000 और 3,000 ना, तो ये आपका कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 15,000 रुपए का नुकसान। ठीक है, डिफरेंस बताओ भाई, डिफरेंस बताओ भाई, डिफरेंस ध्यान से करना। ये इनको मिलना था और ये मिला है, क्या करेंगे? 12,000 मिलना चाहिए था और 15,000 चला गया, 3,000 काट ली, 3,000 रुपये डेबिट। 12,000 मिलना चाहिए था, 10,000 मिला है, क्या करेंगे? 2,000 दे दें, 2,000 रुपया क्रेडिट। 6,000 मिलना चाहिए था, 5,000 मिला, 1,000 क्रेडिट। एंट्री पास कर लेंगे या करके दिखाएं? बोलो जनरल एंट्री कौन बताएगा? हर्ष जनरल एंट्री क्या बनेगा बच्चा बताओ? जनरल एंट्री क्या बनेगा? हाँ ए अकाउंट टू डी अकाउंट। चलो भाई, ये कह रहे हैं कि सर जगदीश का अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनेगा? ये जगदीश का कैपिटल अकाउंट, जगदीश का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू आशीष ASHISH, आशीष का कैपिटल अकाउंट, और टू इसका नाम क्या है? दीपक, दीपक का कैपिटल अकाउंट। हमने घसीट के लिखा है, आप एकदम फ्रेश लिखेंगे। मेरे लिए कोई बड़ा, मेरा परीक्षा नहीं है, आपका परीक्षा है। आप ये मत बोलना सर आप घसीट के लिखते तो हम क्यों लिखें। हो गया, ठीक है, नीचे नरेशन लिख दिया, द प्रॉफिट इज नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, आंसर आया आपका? जी करेक्ट आंसर आ गया। 15 मिनट बचाए, इसको ऑन रखना। PL एप्रो के जो बच्चे आपके डाउट फंसे हैं, आप उसको घर में प्रैक्टिस करते रहिए। एक डाउट क्लास उसमें लेंगे PL एप्रो में, इसलिए उसको जगह छोड़ के रखा है हमने, वीडियो में भी जगह छोड़ दिया है। जब डाउट क्लास का एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो डाउट क्लास में आप जा करके वहां पे अपना देख लीजिएगा। और लेकिन हाँ, जिस दिन डाउट क्लास लगाएंगे, याद रखना एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म होने के बाद ही हम डाउट क्लास लगाएंगे। अभी 1-1.5 महीना भी आपको और पढ़ना है पार्टनरशिप, उसके बाद हम लोग कंपनी में चलेंगे। तो यहाँ आधा काम तक कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे चल पड़ेंगे। और इतना बड़ा बड़ा कौन लिखा? तुम्हारी सहेली लोग पढ़ रही है, पूछती उछती हो उससे कि सही समझा रहे हैं कि नहीं सर? बोली ठीक पढ़ाते हैं? बोले सर आप बहुत डिटेल में जाते हैं, हम लोग के स्कूल में इतना डिटेल नहीं पढ़ाता है। मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, बताते हैं, इतना डिटेल जाते हैं? अच्छा मेरा अपना एक्सपीरियंस, हम तुमसे पूछ रहे हैं। PL एप्रो में सर जब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाए, तो उसमें जो हम लोग 6.5 6.5 सब निकाले, सर एक्सप्लेन किए उस बात को? सीधा सवाल पे आ गए। हाँ, और हम उस पे 4 दिन लगाए, 2 दिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, 2 दिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, हम 4 दिन लगाए। अब फिर भी इस पे भी, हाँ तो भाई वो लोग स्कूल टीचर है, कुछ तो भाव होना ही चाहिए, है ना? हम ही लोग बेवकूफ पे जो रगड़ेबाजी में चल रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे स्कूल की सारी बच्चों को बुला लो, बोलो ढंग से पढ़ना है, सारी बात जाओ। वो तीनों पढ़ रही है, ठीक ठीक है, देरी करके आएगी तब थोड़े ना, लास्ट में कुछ बच्चे
उन लोगों को भी घूम रही है, कुछ पुचका खाने में, कोई डोसा खाने में, इसी में व्यस्त है, पढ़ेंगी नहीं। और जब लास्ट की तरफ आएगा, 6 महीना 2 महीना बचेगा, तब सर करवा दीजिए, तो क्या हम जादू कर देंगे बंगाल का? है, नहीं हो पाएगा। जो साल भर पढ़ा है वो, कोई भी इसमें अगर पूरा शीट करते हो, पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो, मेरा चैलेंज है कि वो 90 से नीचे किसी का मार्क्स नहीं आएगा। अगर जो अच्छे तरीके से समझा और किया, और मस्ती करेगा, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे छोड़ेगा, तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो 90 बहुत आराम से है, 12 11 से ज्यादा इजी है, क्योंकि एक ही जैसा सवाल है, खाली एडमिशन करते ही पूरा पार्टनरशिप खत्म, और फिर कंपनी में केवल शेयर करते ही पूरा पार्टनर कंपनी खत्म। चैप्टर छोटे छोटे, कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा सा है, अब वो आराम से भी चलेंगे तो हम हो जाएगा। 13 क्लास में मेरा टारगेट है कि 13 क्लास में खत्म होगा। आज 11वां दिन है, 12 13, एक दिन तो सिलेबस डिस्कस किए थे, उसको छोड़ ही दो, तो 2 दिन और क्लास में हम इसको पूरा खत्म कर ले जाएंगे। चलें आगे बढ़े। बोलो, उतार लिया, कॉपी कर लिया? सिद्दीका कॉपी की? क्या तुम आटा चावल का हिसाब लिख रही है कब से? खाली कॉपी करने में बहुत तगड़ी है भाई, लेकिन ना पूछ लेते कोई छोटा सा प्रश्न भी, तो उसका जवाब उल्टा पलटा देगी। मिटाएं या रुकें? मिटाएं? लिख ली, नकल कर ली, टुकली क्या बोलता है बंगला में? टुकचे, टुके नहीं है जी, क्या बोलता है? चलो जी, अब एक बात बताइए, मेरे तरफ से एक प्रश्न है, और ये प्रश्न हम लोग करके आए थे। अगर किसी भी आदमी का क्लोजिंग कैपिटल हमको दे दे, ध्यान से सुनना, अगर वो क्लोजिंग कैपिटल हमको दे दे, और हमें पता है कि उसमें कितना प्रॉफिट डाला गया है, कितना ड्राइंग हुआ है, कितना सैलरी पाया है, कितना कमीशन पाया है, तो क्या हम उसका ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? ये वाला हम लोग पहले से सीख चुके हैं। जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा रहे थे, तो उसमें डे 2 में ये बात कही थी, याद है आपको? मतलब अगर वीडियो में देखेंगे तो डे 3 में आपको ये मोस्ट प्रोबेबली ये सम्स मिल जाएगा, जो हम बताना चाह रहे हैं। कि पहले वाले दिन हम लोग क्या लिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डायरेक्टली निकाल रहे थे। दूसरे दिन क्या कर रहे थे, हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता था, हम ओपनिंग कैपिटल निकालते थे, फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, है ना? तो यहाँ भी वही गलती हुई है। तो उस गलती को अगर आप वहां जानते हैं तो वहां से देखेंगे, नहीं आता है तो यहाँ थोड़ा एक बार हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। अच्छा ये बात बताओ, थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। यहाँ पे ये बात बताइए, सबसे पहले जो साल के शुरुआत में हमारा कैपिटल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, है ना? अगर हम कोई कैपिटल उसमें लगाते हैं तो क्या हमारा कैपिटल बढ़ता है? इसलिए हम उसको जोड़ देते हैं और इसको कहते हैं फर्दर कैपिटल। बोलो हाँ ठीक है, फर्दर कैपिटल। इस बात को पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से दोबारा बताएं। अगर हम कुछ ड्राइंग करते हैं तो इसमें से माइनस करते हैं। बोलो हाँ भाई, ड्राइंग करेंगे तो हमारी पूंजी कटेगी। अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो हमारी पूंजी में जुड़ जाता है प्रॉफिट। बोलो हाँ, सिद्दीका समझ रही हो? और अगर कुछ लॉस हुआ तो हमारी पूंजी से लॉस कट जाता है। इतना काम मोटा मोटी होता है, और लास्ट में हम कहां पहुंच जाते हैं? यहां पहुंच जाते हैं क्लोजिंग कैपिटल। एक चीज हमने नहीं लिखा है लेकिन चलेगा, वैसे जैसे ये सब कॉन्सेप्ट आ गया तो वो भी चल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो जुड़ा रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता है तो वो घटा रहता है। अब आज के डेट में अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो इन सारे चीज को उधर भेज दें, नहीं निकल जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, ये फर्दर कैपिटल यहां प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बोलो भाई, फर्दर कैपिटल नहीं है, याद आ रहा है? ये वाला चीज हमने पढ़ाया था, ड्राइंग उधर जाके क्या होगा? ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जहां कैलकुलेशन है, डे 2 में ये हमने कैलकुलेशन करना सिखाया था, और ये प्रॉफिट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा, और इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। एक तरीका ये बताया था, याद है? दूसरा तरीका हमने ऐसे भी बताया था आपको कि ये ऑल्टरनेट मेथड में हमने कहा था आप कैपिटल अकाउंट बना लो। हम 11 से झेलते आ रहे हैं हम लोग इसको। मिसिंग फिगर बोल के एक चैप्टर पढ़ा था, याद है? 11 में सिंगल एंट्री सिस्टम के समय मिसिंग फिगर। तो लास्ट वाले बच्चे जो चले गए थे वो नहीं याद होगा, तुम लोगों को नहीं याद होगा। मिसिंग फिगर में क्या करते हैं, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, मान लो ये कैपिटल अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस कहां होता है? वाई बैलेंस बीडी, यहां पे ओपनिंग बैलेंस होगा, है ना? कोई फर्दर कैपिटल लगाया है तो यहां पे आएगा बाई कैश या बैंक। हमने जो फर्दर कैपिटल लगाया हो तो मेरी पूंजी बड़ी होगी। बोलो हाँ। हमने कोई प्रॉफिट पाया है तो इधर ही आया होगा, अगर हमने कोई प्रॉफिट पाया है तो इधर ही होगा। हमने कोई ड्राइंग किया है तो हमारा ड्राइंग इधर आया होगा।
ठीक है, हमने कोई लॉस किया है तो हमारा इधर आएगा लॉस, है ना, और इसके लास्ट में बाई बैलेंस CD बचता है और ये दिया हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपको सब कुछ दिया हुआ है, आप इसका टोटल लगा के क्या ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल पाओगे? है, ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे कि नहीं? इसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज बोलते हैं इसको, आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे कि नहीं? हाँ लेकिन एक बात, मेरा प्रश्न है कि हम बैलेंसिंग फिगर ये ओपनिंग कैपिटल निकाल क्यों रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं मौसम? इंटरेस्ट निकालने के लिए। अगर हमें साल के तरीके, इसका इंक खत्म हो गया क्या, सूख कैसे गया? साल के शुरुआत का अगर कैपिटल हमें पता ही नहीं होगा, ये कैपिटल अगर हमें पता नहीं होगा तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे? हमें कैपिटल यहां का मालूम है, ये गिवन है, हमने क्या करना है, सारा कैलकुलेशन उल्टा करके हमको यहां का कैपिटल निकाल लेना है और तब हम ब्याज निकाल पाएंगे। क्या मेरी बात समझ पाए हो, पकड़ पाए हो? तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 7 करने वाले हैं उस पे ये कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आपको लिखना है तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वैसे पिछले बात है, पुरानी बात है, अगर आपको लिखने का मन है तो लिख लीजिए फिर भी। हाँ, लिख लिए, मिटा दें? तो इसको आप अगर लिखना चाहिए नोट से कॉपी कर लीजिएगा। वैसे नोट्स में ये डे, आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नोट्स है, उस नोट्स में जाके देखो, हमने लिखा है नीचे पॉइंट में, हमने लिखाया था प्रिंटेड भी है और आपने क्लास में भी लिखा था, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, नई बात नहीं है। अब सवाल को पढ़ेंगे, अब देखते हैं कुछ नई बात यहाँ पे आ जाएगी। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अब 5 से 7 मिनट आपका और लेंगे हम, और उसके बाद आपका इको क्लास है, इको क्लास करेंगे। सर आ गए होंगे। P, Q and R were partner in a firm sharing profits in the ratio of 1:2। ये लोग PSR कैसे बांटते हैं? 1:2 में बांटते हैं। After the division of the profit of the year ended 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट बांटने के बाद, यानी क्लोजिंग आ गया, ये क्लोजिंग कैपिटल दे दिया ना। मौसम समझ रही हो कि डिवीजन, प्रॉफिट का डिवीजन करने के बाद इन लोगों के कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख, 180, 2 लाख 10,000 आके टिका, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 20,000 ईच, 20,000 रुपए करके इन्होंने ड्रॉइंग किया। ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर वॉज 60,000, और इस साल की प्रॉफिट हुई थी 60,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम। कह रहा है कि डीड में लिखा गया था कि 10% का आपको पार्टनरशिप, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। While the preparing the final account, interest on partners capital was not allowed। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। You are required to calculate the capitals of P, Q and R on 1 अप्रैल। इन्होंने लिख भी दिया, हम तो लिखते भी नहीं। सम्स में अगर हम होते तो हम लिखते ही नहीं, सीधा कहते हैं रेक्टिफाई करो, ताकि ये आपको खुद ज्ञान होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि इनका ओपनिंग कैपिटल बता दो, एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो द वर्किंग क्लियरली। 2 वर्किंग बनेंगे, एक तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकलेगा और उसके बाद ये एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा। तो अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो आइए मेरे साथ में हम लोग निकालते हैं। थोड़ा सा इधर दिखा देना भाई। हाँ, हम लोग पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल हम लोग निकाल लेते हैं। ये हम एक साथ तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, मेरे साथ आप बनाइए। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले आप बताइए मौसम क्या करेंगे बच्चा? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? हाँ बताओ, क्या करते हैं? ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस ही नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है। ओके, इसके बाद क्या होता है? प्रॉफिट बचा है ना इन लोगों का, प्रॉफिट इन लोगों ने कैसे बांटा है? कितने की प्रॉफिट हुई थी? 60,000 रुपए की। और 60,000 को कैसे बांट दिया इन्होंने? 1:2 में बांटो, कितना कितना आएगा? बोलो कितना कितना है? 12,000, 24,000, सॉरी मेरे बच्चे, गलती हो गई हमसे। बाई पीएल एप्रो से कितना कितना प्रॉफिट इन लोगों ने बांटा है? तुम कह रही हो सर 12,000 रुपया, ये 24,000 रुपए, और यहाँ पे भी 24,000 रुपए। ओके, कोई दिक्कत है? इन लोगों ने ड्राइंग कितना कितना किया है? इस तरफ थोड़ा जूम करके दिखा देना आदित्य, है ना। ड्राइंग कितना कितना करके किया इन्होंने?
20,000, 20,000 और 20,000, और इन लोगों का क्लोजिंग कैपिटल दिया है बाई बैलेंस CD। कितना कितना दिया है बताओ? प्रॉफिट बांटने के बाद इनका कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? हाँ बताओ, फिर से बताओ। 150, 150, 180 और 2,10,000। ठीक बोले हो? अगर ठीक बोले हो तो ओपनिंग कैपिटल बता दो फटाफट से, बैलेंस करके कितना आ जाएगा? 158 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है हमको नहीं पता। 158 है? 20 में से 12 चला जाएगा, 158। तो पहले वाले पार्टनर का 1,58,000 आ गया। और दूसरे का बताओ? कुछ छोटा ही ज्यादा लिख दिया क्या हमने? कितना अच्छा? 1,58,000। कुछ छोटा लिख दिया है, जगह कम है। अब थोड़ा जूम कर देना। दूसरा बताओ कितना है? 176, 176,000। और तीसरा 2,06,000 है। ये हो गया। हम फिर से लिखेंगे, हमसे मजा ही नहीं आया हमको। जब मजा नहीं आएगा तुमको क्या मजा आएगा? क्या क्या बैलेंसिंग फिगर बताओ फिर से, कितना आया था? एक यहाँ पे कितना बताए थे? 1,08,000, 1,58,000। दूसरा कितना बताए थे? 176। और तीसरा 2,06,000। ये जो कैपिटल आया है इस पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। आइए अब वो बना लेते हैं, एडजस्टमेंट के लिए बना लेते हैं। चलो जी, क्या लिखते हैं? अमाउंट शुड, और डेट के लिए, टोटल के लिए बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमने जानबूझ के छोड़ा है। शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बांटना था बताओ? सबसे पहला बात हमें क्या बोला गया था? कहा गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट के रेट से देना था बताओ? 10% के रेट से देना था। तो ओपनिंग कैपिटल 1,58 था, कितना मिलना चाहिए? 15,800। कितना मिलना चाहिए था बताओ? दूसरे को 17,600 और तीसरे को 20,600। देख लेना एक बार, है ना? यही बांटना था ना? अच्छा, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितनी आएगी? प्रॉफिट दिया है कुछ? टोटल प्रॉफिट दिया है? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना दिया था? 60,000 ना? तो 60,000 में से इसको माइनस करके बताओ कितना बच रहा है? 60,000 में से ये प्रॉफिट हमने बांट दी है, कितना बच रहा है बताओ? नहीं नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। 60 में से ये तीनों माइनस करके कितनी प्रॉफिट बचे? 6,000 रुपए प्रॉफिट बच रहा है। रिमेनिंग प्रॉफिट इन्होंने बताया कि सर 6,000 रुपए बच रहा है। अब इस 6,000 को इन लोगों ने कैसे बांटा होगा? क्या रेशियो था? 1:2 में। 1:2 ना, बताओ क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1,200, 2,400, 2,400, 2,400, 2,400। इनको कितना मिलना चाहिए था? पता लग गया? इनको कितना मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए था बताओ? पहले वाले को मिलना चाहिए था 18,200, दूसरे वाले को 19,20,000, है ना? और तीसरे वाले को 22,23,000। ठीक है? क्या ये 60,000 का हिसाब हो गया? हमको तो गड़बड़ लग रहा है ये वाला। अरे यार कैसे बोल रहे हैं आप लोग? पहला 15, 1, 16, 1, 17,000 होगा। दूसरा का कितना बता रहे हो? 17, 2, 19, 1, 20,000 होगा। और यहाँ पे 23,000 होगा। ये तो इन लोगों को मिलना चाहिए था। अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो कैसे बांट दिया। अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। बताओ भाई कैसे कैसे इन्होंने बांट दिया? इन्होंने सीधे सीधे प्रॉफिट को बांट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था ना। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया होगा बताओ? 60,000 रुपए को बांट दो। कितना था? 60 ही था ना? तो 60,000 में से कट गया तो कितना कितना बांट दिया इन्होंने? बताओ कितना कितना बांटा भाई? 60,000 को 5 से डिवाइड दे दो। 12, 12, 24, 24,
इनके अकाउंट में क्या होगा 12, इनके अकाउंट में 24, इनके अकाउंट में 24। ठीक है, बताओ अब डिफरेंस निकाल लीजिए आप, कितना आ रहा है। पहले का 5,000 आ रहा है, हाँ, इनका 5,000 रुपया, इनके अकाउंट में इतना क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ कितना है 12,000 क्रेडिट हुआ है, तो इनको मिलना चाहिए कितना 5,000 रुपया और क्रेडिट होना चाहिए। ठीक चल रहे हैं गलत चल रहे हैं? इनके में 20 जाना चाहिए था, 24 चला गया है, तो 4,000 इनके अकाउंट से काट लीजिए, और इनके अकाउंट में 23 की जगह 24 की जगह 23 गया, 1,000 इनके अकाउंट से काट लीजिए। जनरेटरी पास कर लेंगे? बताओ क्या कर लेंगे, क्या जनरेटरी बनेगा मौसम? जर्नल बताओ अच्छा। पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना? नहीं, पी का नहीं, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 4,000। आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 1,000। और 2 पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 5,000 मेरे को मिलेगा, मौसम दे देना, अरे क्या नाम है इसका, सिद्धिका तुम भी दे देना। पी का देख लो, हम पाते हैं, तुम लोग सब पता नहीं कैसे बेईमानी करके सब ले लेते मेरे अकाउंट में से। अब तुमको 5,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा? 7। और ये तीसरे टाइप का सवाल था। 3 हमने सवाल कराए, 4, और 4 सवाल हमने 4 तरह के ले लिए, तो मतलब जितने टाइप के सवाल आ सकते हैं वो हमने दिखा दिए। अब इससे ज्यादा सवाल इसमें और टाइप्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगले क्लास में एक बार और रिवीजन लेंगे। तो आपका होमवर्क हम दे दें? क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। क्या हम डरते हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों डरेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के आप बनाना शुरू करेंगे और 40 तक बनाएंगे, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 40 तक होमवर्क लिख लीजिए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। यहाँ पे लिख देते हैं, अब भाई यहाँ पे लो, बादलों में छिप रहा है होमवर्क क्यों। 18 से लेके 24 तक कितना बोले? 40। 18 से 40, 20-21 सवाल दिए हमने, और सब 5 मिनट के सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, 5-5 मिनट के सवाल हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।